और ये सामने हमारी गाड़ी खड़ी है। दूर एक झील दिख रही होगी आपको, तालाब जैसा। तो ये जो 40 गांव एरिया है उसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। तो हम तीनों ने मिलके डिसाइड किया है कि अभी इसके पहले वाले व्लॉग में आप सभी ने देखा कि हम कृष्णेश्वर पहुंच गए हैं। अब आगे अभी तक के व्लॉग्स आपको अच्छे लगे हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल ऑल इन वन ट्रैवलर को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो जी जैसा कि हमने आपको बताया था, हम कृष्णेश्वर मंदिर पहुंच गए थे। वहां पर बहुत आज जल्दी ही दर्शन हो गए। करीब 15 मिनट में तो हमारे दर्शन हो ही गए। तो फिर हमने सोचा कि अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 बजे तो हम उधर पहुंच गए थे। 3 बजे तक हमने दर्शन किया, थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह किया और वहां से 4:30 बजे हम निकल गए। अभी 5:30 बजे है और 40 गांव घाट पे पहुंचने ही वाले हैं। उससे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया मौसम हुआ है, क्या ही वेदर है। देखिए, तो ये जो 40 गांव एरिया है उसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। ये जो है वो पठारी एरिया इसको बोलते हैं, क्योंकि जब हम धुले की ओर से आते हैं तब हमें सिर्फ चढ़ना ही होता है। मतलब ये जो हाइट ऊपर पूरा एरिया है, और यहाँ से जब हम जाएंगे तो हमें सिर्फ घाट उतरना ही है, घाट चढ़ना नहीं है। पीछे कृष्णेश्वर से पीछे जो गांव गया, कन्नड़ करके कोई गांव था, वहां तक पूरा मस्त 4 लेन हाईवे था। अभी ये 40 गांव घाट का एरिया है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 लेन हाईवे है। तो आप घाट के नज़ारे एंजॉय कीजिए और हम पहुँचते हैं, देखते हैं आज रात कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं और रात में कैसा मूड है उसके आधार पर आगे डिसीजन लिया जाएगा। क्या वेदर है। ये जो घाट है यहाँ पर ट्रक्स को बैन किया हुआ है, शायद 1.5 साल जितना टाइम हो गया है, इसलिए यहाँ देखो ऐसे पुलिस के बैरिकेड लगा दिए हैं। ट्रक्स अलाउड नहीं है, सिर्फ छोटी गाड़ियाँ ही अलाउड है, 4 व्हीलर्स अलाउड है, बाइक्स अलाउड है। और अचानक ही वेदर में चेंज आ गया ऐसा लग रहा है ना श्रेया? देखिए बंदर कितने सारे हैं। वो पीछे एक सिंह बैठा था, सिंह के ऊपर बंदर था, मतलब पुतले वाला सिंह। अरे बाप रे बाप, क्या व्यू है। ये देखिए आपके सामने पेश है 40 गांव घाट का व्यू। ये व्यू देखकर मुझे तो निपाणी से गोवा जाने वाला जो रास्ता है, वहाँ पे जो अंबोली घाट आता है उसकी याद आ गई। क्या बढ़िया व्यू है। ये घाट का हाईवे है। और ये सामने हमारी गाड़ी खड़ी है। एक बार फिर से आपके सामने पेश है 40 गांव घाट। देखिए और मजे लीजिए। अब ये व्यू देख लीजिए। दूर एक झील दिख रही होगी आपको, तालाब जैसा।
पूरा फॉगी एटमॉस्फेयर है। और जो नीचे आपको रोड दिख रहा होगा शायद वहाँ पे हमें जाना है। ये देखिए, हाँ जी, ये जो आपको रोड दिख रहा है उधर अभी हमें उतर के जाना है। मॉनसून में महाराष्ट्र की वाइब कुछ अलग ही होती है। क्या वाइब है। और यहाँ से तो ऐसा लग रहा है जैसे दूर कहीं बारिश हो रही हो। और ये हमारी गाड़ी, यहाँ ऊपर से धीमे धीमे झरने गिर रहे हैं। सच में यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है। अभी तो कुछ ही घाट एक्सप्लोर किए हैं। महाराष्ट्र में तो ऐसे बहुत सारे घाट हैं। तो जी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि आगे आगे देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, उसके मुताबिक प्लान करते हैं। तो हम तीनों ने मिलके डिसाइड किया है कि अभी 8 बजे हम दूल्हे पहुँचे हैं, तो यहाँ पर रुकने का अभी कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमने डिसाइड किया है कि हम अभी नॉन स्टॉप नाइट में ड्राइविंग करके ही आनंद की ओर निकल जाते हैं। लेकिन उसके लिए सोने का तो कुछ छोटी के लिए मतलब श्रेया के लिए कुछ बंदोबस्त तो करना पड़ेगा ना। तो ये देखो हमने क्या किया है, हमारी वैगनआर सीएनजी में पीछे बेड बना लिया है। क्योंकि उसमें जो पीछे सीएनजी की टंकी है उसके ऊपर मैंने वो पार्सल ट्रे हटा दिया था, उसकी जगह पर सीएनजी की टंकी के ऊपर एक ट्रे करवा दिया है। तो सीट दोनों गिरा देते हैं तो पूरा मस्त बेड हो जाता है। तो वो बेड बना दिया है। वो बच्ची श्रेया उधर सो जाएगी, हम दोनों इधर बातें करते करते डायरा सुनते सुनते निकल गए हैं दूल्हे से। दूल्हे में हमने डिनर किया, सुगर एंड स्पाइस करके दूल्हे के आउटर में बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट था, वहाँ पर हमने डिनर किया तीनों ने। और 9 बजे, ठीक 9 बजे यहाँ दूल्हे से निकले हैं। देखते हैं अब कब पहुँचते हैं। और आज तो नाइट ड्राइव की मज़े लिए जाएंगे। बहुत टाइम बाद आज मुझे नाइट ड्राइव करने का मौका मिला है। तो चलो गाइस, मिलते हैं आगे। हेलो, नमस्कार, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के 7 बजे है और हम लोग बस आनंद पहुंचने ही वाले हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि रात को हम खींचने वाले हैं और सुबह तक पहुंच जाने का प्लान है। तो एज पर आवर प्लान हम सुबह के 7 बजे आनंद पहुंच गए हैं। जो हमने आपको रूट बताया था, घृष्णेश्वर से दूल्हे, दूल्हे से सूरत होके भरूच एक्सप्रेस हाईवे, भरूच से नेशनल एक्सप्रेस हाईवे 4 होकर आनंद हम पहुंच गए हैं। रास्ते की कंडीशन दूल्हे से सूरत तक बहुत ही ख़राब थी। खास करके जो महाराष्ट्र वाला सेक्शन है, बहुत ही खड्डे, बहुत ही ख़राब रोड था। लेकिन हमने फिर भी रास्ते की कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो आप जब कभी भी उस रास्ते से जाने वाले हो तो ध्यान रखना। और साथ साथ में ये भी बता दूं कि वहाँ पर घृष्णेश्वर से एक साकरी करके गांव आता है, वहाँ तक कोई भी सीएनजी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके पास सीएनजी कार हो, सीएनजी व्हीकल हो, तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखना कि घृष्णेश्वर से ही घृष्णेश्वर के 2 किलोमीटर पहले एक सीएनजी पंप आता है, वहाँ अपना टंकी फुल करवा दीजिए।
बाद में साकरी जो घृष्णेश्वर से 300 किलोमीटर जितना दूर है, 300 तो नहीं होगा लेकिन 200-225 किलोमीटर जितना है, वहाँ तक कोई भी सीएनजी पंप नहीं है। तो उसके मुताबिक आप अपने ट्रिप का प्लान करना। और हमें इस महाराष्ट्र के 2 ज्योतिर्लिंग की ट्रिप में बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही फन हुआ, आनंद हुआ। देखिए यहाँ आनंद में एंट्री करते ही हमारा स्वागत कौन कर रहे हैं? खाकी वर्दी वाले। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही फन हुआ। लाइफ लिमिटेड, फन अनलिमिटेड, बहुत ही फन किया। अब हमारे ये ट्रिप में जो भी एक्सपेंसेस हुआ है उसका मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के दूंगा। तो फ्रेंड्स, आगे ऐसे ही नई नई ट्रिप में हम मिलते रहेंगे। आप हमें सपोर्ट करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्या आपको अच्छा लगा और आगे और कौन सी ट्रिप आप देखना चाहोगे, वो सब आप कमेंट कीजिए। और ख़ास कर सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो भूलिए ही मत। अभी ये देखो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सो गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं, पुनः मिलामः।